नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान। जो ये कानूनी प्रावधान है उसमें हम बाल विवाह के बारे में देखेंगे। जो वर्तमान में 2006 का बाल विवाह अधिनियम लागू है उसके बारे में हम देखेंगे। 2006 के बाल विवाह अधिनियम को देखने से पहले हमें सबसे पहले 1929 के बाल विवाह अधिनियम को देखना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी 1929 के जो अधिनियम के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें लगातार संशोधन के बाद आज 2006 का बाल विवाह अधिनियम जो है हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1929 का जो बाल विवाह अधिनियम है वो है क्या। देखिए, इस बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र की लड़कियां एवं 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना कानूनी अपराध है। 1929 से ही ये लागू था कि जो 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं और 21 साल से कम उम्र के लड़के, इनकी शादी करवाना कानूनी अपराध है, यानी बाल विवाह की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। बाल विवाह में सहयोग करने वाले लोगों को सजा हो सकती है और ऐसी शादी करवाने या करवाने में योगदान देने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वह वर वधू पक्ष के माता पिता हो, रिश्तेदार हो, बाराती हो, विवाह कराने वाला पंडित हो या कोई भी हो, उसे बालक निवारण अधिनियम 1929 की धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत 3 महीने की कैद व जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए था कि आपको ये पता चल सके कि 1929 का कानून होता क्या है। इसको बस आप याद रखिए, क्योंकि अगर पेपर में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न बन जाता है तो आपसे एक ही बार में बन जाए। तो इसमें हम आगे देखते हैं, 21 साल से कम उम्र के पुरुष द्वारा बाल विवाह कानूनी अपराध है। अर्थात 21 साल से कम उम्र के कोई भी पुरुष हैं, उसका जो विवाह होगा वो बाल विवाह की श्रेणी के अंतर्गत आएगा और वह कानूनी अपराध है। यदि कोई पुरुष जो कि 21 साल से कम तथा 18 साल से अधिक का हो, बच्चे के साथ विवाह करता है, ऐसे व्यक्ति को बाल विवाह निवारण अधिनियम 1929 की धारा 3 के अंतर्गत 15 दिन की सामान्य कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों होगा। देखिए, कुछ चीज़ आप समझ लेते हैं पहले इस। तो देखिए, हमें पहले ये अधिनियम समझ रहे हैं, उसके साथ साथ इसको भी समझना पड़ेगा। कुछ कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि वयस्क है, बालक हैं या बच्चे, इस टाइप के टर्म्स आएंगे तो उसको समझना पड़ेगा। तो पहले हम क्लियर ये कर लेते हैं कि वयस्क क्या होगा। देखिए, वयस्क आज के हिसाब से 18 साल से अधिक उम्र के जो भी लोग आएंगे वो वयस्क की श्रेणी में आएंगे, और बालक या बालिकाएं जो आएंगी वो 18 साल से कम उम्र, तो उनको बच्चों की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि 18 साल से चाहे पुरुष चाहे महिला हो, उसको हम वयस्क ही बोलेंगे, क्योंकि उन्हें वोट या वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाया रहता है। तो इसको हम समझेंगे, ये जो लाइन है उसको ध्यान देंगे। यदि कोई पुरुष जो कि 21 साल से कम तथा 18 साल से अधिक है, देखिए ये वयस्क हो चुका है ना कोई भी पुरुष, तो वह अगर किसी बच्चे के साथ विवाह करता है तो ऐसे व्यक्ति को बालक विवाह निवारण अधिनियम 1929 की धारा 3 के अंतर्गत 15 दिन की सामान्य कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों होगा। तो इसमें एक चीज़ जो वर्ड आया है सामान्य कारावास, तो सामान्य कारावास मतलब कुछ दिन के लिए जेल में रखा जाएगा। इसमें देखिए कुछ कुछ शब्द आएगा कि कठोर कारावास, सामान्य कारावास। तो कठोर कारावास यानी सश्रम कारावास, यानी उनको कारावास भी होगा और उनको उनसे काम भी लिया जाएगा, तो उसको सश्रम कारावास या कठोर कारावास की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे सामान्य कारावास बोला है तो यानी सामान्य जेल होगी, उनसे कोई विशेष काम नहीं लिया जाएगा। जो पॉइंट है न्यायालय द्वारा बाल विवाह अपराध की सुनवाई, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो न्यायालय है वो बाल विवाह अपराध की सुनवाई कैसे और कब करेगा। तो देखिए, न्यायालय बाल विवाह होने के पहले 1 साल के अंदर ही सुनवाई करेगा। देखिए, धारा 9 के अंतर्गत जो न्यायालय है वह 1 साल के अंदर ही सुनवाई कर सकता है, और बालक विवाह अपराध के संबंधित शिकायत जो न्यायालय के सामने आती है वह न्यायालय स्वयं उसकी जांच कर सकता है, या उसकी प्राथमिक जांच करवाने के लिए बाल विवाह अधिनियम 1929 की धारा 10 के अंतर्गत किसी भी मजिस्ट्रेट को निर्देश कर सकता है। तो यहाँ पर चाहे तो न्यायालय खुद उसकी जांच कर सकते हैं, धारा 10 के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट को उसकी न्यायिक जांच के लिए निर्देशित कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आप अपनी जानकारी में रखिए, क्योंकि आगे जो 2006 का अधिनियम है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बताया जा रहा है। क्या देखते हैं, बालक विवाह अपराध की सूचना किसे दें।
तो जो 1929 का जो अधिनियम है, बाल विवाह अधिनियम, तो उसकी जो सूचना हम किसे और कैसे दे सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है कि कहीं पर बाल विवाह कराया जा रहा है, तो वह इसकी सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दे सकता है। देखिए सामान्य सी बात है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को आदमी देगा। वह अधिकारी बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित पक्षकारों को आधिकारिक आदेश की जानकारी देगा। यदि उसके बाद भी कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति को बाल विवाह निवारण अधिनियम 1929 की धारा 12 के अंतर्गत 3 माह का कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। देखिए अगर कोई शिकायत करता है कि ये फलाना फलाना जगह में बाल विवाह हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए जो अधिकारी वो आदेश देगा और यह फिर भी नहीं रोका जाता, तो जो धारा 12 है उसके अंतर्गत उसे 3 माह का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायालय के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो अब ये जो था बेसिक नॉलेज के लिए था। अब इसके आगे हम लोग मेन अपने पॉइंट में आते हैं। बालक विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। देखिए ये पॉइंट हम स्टार्ट करने से पहले अब आपको बता देते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन वाला जो साइन है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो समय समय पे मिलते रहे। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि इसमें टोटल 21 धाराएं हैं जो कि 2006 में लागू हुआ। तो टोटल 21 धाराओं को हमको देखना है और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उसको याद करते हुए चलना है, क्योंकि उससे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए जो बाल विवाह अधिनियम जो है राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी 2007 को स्वीकृत किया गया, ठीक है, और इसको जो लागू किया गया 1 नवंबर सन 2007 को। तो ये जो बालक विवाह 2006 अधिनियम है वह कैसे बना उसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में पारित किया गया। देखिए हमने बेसिक पहले ही देख चुका है। और बाद में सन 1949 में और 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। देखिए लगातार उसमें संशोधन होने के बाद जो वर्तमान में जो बालक और बालिकाओं की जो आयु है क्रमशः 21 और 18 वर्ष कर दी गई है। देखिए इसको हमको इसलिए ध्यान देना है कि वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रही है जो बालिकाओं की 18 वर्ष की जो उम्र है उसको बढ़ाकर 21 वर्ष करने का। तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर और करंट रीजन में है ये थोड़ा हाइप बना हुआ है, थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा का चर्चा का विषय है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वर्तमान कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की उद्देश्य को पूरा करता है। बालक विवाह रोकथाम, बाल विवाह में शामिल बच्चे की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना, ये 2006 के जो कानून है उसका मेन मोटिव है। तो देखिए ये जो अधिनियम है 22 को तो हम लगातार याद कर नहीं सकते, तो उसको याद कर थोड़ा ट्रिक के हिसाब से याद करते हुए चलते हैं। तो देखिए जो पहली धारा है, तो पहली धारा जो है ये बस याद रखिए, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो कॉमन से या तो उसका नाम पूछते हैं। तो जो धारा पहली है उसमें 2006 का जो अधिनियम उसका संक्षिप्त नाम दिया है और विस्तार और प्रारंभ दिया है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि नाम से संबंधित है, तो पहली जो धारा है वो नाम से संबंधित है। तो पहली जो धारा में बताया गया है संक्षिप्त नाम, तो उसका संक्षिप्त नाम बताया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। और विस्तार कॉमन सी बात है, हमारे पूरे भारतवर्ष में होगा, यानी पूरे भारत में और पूरे भारत के नागरिकों पे इसका विस्तार है। और प्रारंभ ऊपर में हमने चर्चा की कि 1 नवंबर सन 2007 से। देखिए 1 नवंबर सन 2007 से ये लागू किया गया और राष्ट्रपति के समक्ष जनवरी में रखा गया, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है, देखिए जब हम किसी से मिल लेते हैं तो उसका अनुमान लगाते हैं, तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, उसकी परिभाषा। तो देखिए जो परिभाषा है धारा 2 में, तो उसमें हर प्रकार की परिभाषा दी कि बालक होंगे कौन, बालिकाएं कौन होंगी, विवाह किस प्रकार का विवाह बाल विवाह के अंतर्गत होगा, और जो विवाह कराएंगे उनको कौन पक्षधर होगा, कौन इसके बारे में फैसला सुनाएगा, कौन न्यायालय
में लेके जाएगा, कौन वयस्क होगा कौन अवयस्क होगा, जितनी भी परिभाषाएं हैं वो धारा 2 में दी होंगी। तो हम देखते हैं धारा 2 में। तो धारा 2 में ये बताया गया है कि बालक और बालिका से तात्पर्य क्या है, तो जो भी पुरुष यानी जो भी लड़का है वह अगर 21 वर्ष कंप्लीट कर चुका है और जो महिला है या लड़की है जो कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, ये वयस्क और मतलब शादी करने योग्य श्रेणी में आएंगी। और इससे जो कम है यानी लड़कों में 21 वर्ष से अगर कम है और 18 वर्ष की आयु लड़कियों में कम है तो उसे शादी के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये आपको पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया जो है। और जो बाल विवाह है वो क्या होगा, बाल विवाह से आशय यह है कि वह बंधन जिसमें आने वाले दोनों पक्षों में से कोई भी एक बालक हो, बालक हो कहने का मतलब 21 साल से अगर लड़का कम हो या 18 वर्ष से लड़की कम हो, दोनों में से कोई भी, अगर कोई भी 18-21 वर्ष से कम है तो यह बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा। अब देखिए अगला जो है बंधन में आने वाले जो पक्षकार है उससे आशय क्या है, तो उससे आशय ये है जिनका विवाह हो रहा है या जिनका विवाह कराया जा रहा है, बंधन में आने वाले पक्षकार होंगे। ठीक, जो लड़का और लड़की होंगे वे बंधन में आने वाले पक्षकार होंगे जिनका विवाह होने वाला है। आगे देखते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, तो ये कौन होगा, इस अधिनियम की धारा 16 के उपधारा 1 में ये बताया गया है कि जो भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की जानकारी दी गई है वो जब धारा 16 में हम आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी क्या है। जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होता है, अभी बेसिक बता देता हूँ कि वो जो है बाल विवाह से संबंधित कोई भी जो एक्शन लेना होता है वो प्रतिषेध अधिकारी लेता है। और ऊपर बेसिक हम चर्चा कर ही चुके हैं कि न्यायालय उसका घोषणा करते हैं कि कौन रहेगा प्रतिषेध अधिकारी। आगे देखते हैं जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय की परिभाषा दी कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 3 में स्थापित कुटुंब न्यायालय है। देखिए कुटुंब न्यायालय का अर्थ यह है कि जो जिला न्यायालय है, सामान्यतः जिस जिले में जो भी बाल विवाह हो रहा है तो उससे संबंधित जो भी न्यायालय है उसको हम कुटुंब न्यायालय जिला न्यायालय बोलेंगे। अगला जो है वयस्क या जिसके बारे में अवयस्क व जिसके बारे में यह माना जाता है कि उसे वयस्कता अधिनियम 1975 के उपबंध के अधीन वयस्कता प्राप्त नहीं है। देखिए 1875 का जो अधिनियम है वो क्या कहता है कि जो 18 वर्ष से जो भी कम है तो उसे वयस्क नहीं माना जाएगा, तो उसे अवयस्क की श्रेणी में रखा गया है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया शुरुआत में कि आपको जान लेना चाहिए कि 18 वर्ष से जो भी कम है वो अवयस्क की श्रेणी में आएंगे। तो धारा जो 3 है, तो धारा 3 जो है वो ये समझ लीजिए कैसे याद करेंगे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो देखिए काम बिगाड़ा कहने का मतलब ये है कि जो भी विवाह होगा उसको शून्य या फिर उसको मान्य या अमान्य करना, जो बाल विवाह हुए रहेगा उसको किस आधार पे अमान्य किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो बाल विवाह का बंधन में आने वाले पक्षकार यानी लड़के लड़की जो बालक हैं के विकल्प पर शून्यकरण। तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा बाल विवाह अधिनियम जब लागू हुआ तो उसके पूर्व और उसके बाद, देखिए इसको डिटेल से नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि इतना डिटेल से पढ़ा जाए, लेकिन बेसिक जानकारी आपको रखनी चाहिए कि जो लागू हुआ है उसके पूर्व अगर कोई विवाह हुआ है जो कि बाल विवाह है वो इस नियम के लागू होने के बाद शून्य कैसे होगा, और अगर इस नियम के मतलब इस अधिनियम के पारित होने 2006 के बाद अगर कोई विवाह हुआ है तो वो कैसे शून्य होगा उसके बारे में बताया गया है। तो इसको हम एकदम डिटेल से नहीं देखेंगे, बस आपकी जानकारी के एकदम ध्यान में होना चाहिए कि बाल विवाह जो बंधन है, देखिए यहाँ पे पक्षकार वर्ड आया ना, लड़के और लड़की की बात हो रही है, तो किस प्रकार से शून्यकरण होगा उनके विवाह का, यानी अमान्य होगा। देखिए एक चीज आप समझेंगे, अमान्य होना और शून्यकरण होना ये दोनों में अंतर होता है। शून्यकरण होना जब विवाह मान्य सामाजिक स्तर में रहता है लेकिन कानून की दृष्टि से उसको शून्य कर दिया जाता है। समझिए कि कोई कानून बना हुआ है, अगर वो कानून मानव अधिकार की अगर अवहेलना कर रहा है, मान के चलिए कोई राज्य या केंद्र सरकार ऐसे कानून बनाता है जो मानव अधिकार, जैसे कि
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, इस प्रकार से अगर कोई इस प्रकार के अगर अधिकार का कोई हनन कर रहा है, मानव अधिकार का, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको उस कानून को इस कदर शून्य कर देता है, देखिए ख़त्म नहीं करता है, शून्य करता है कि वह मानव अधिकार जो है उसकी अवहेलना ना करे। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं कि शून्य होना मतलब वो उसकी मान्यता एक हिसाब से एकदम शून्य कर देना, यानी शक्ति उसकी शून्य कर देना है। तो धारा 3 में यही बताया गया है। आगे देखते हैं धारा 4 के बारे में। अब देखिए धारा जो 4 और 5 है, तो धारा और 4 और 5 में भरण पोषण से संबंधित धाराएं हैं। बस इतना याद रखिए कि भरण पोषण जो बच्चे का है या फिर जो पक्षाकार है, इनका कौन करेगा और कैसे करेगा। तो देखिए धारा 4 में ये बताया गया, बाल विवाह से संबंध या बंधन में बंधने के बाद जो महिला पक्षाकार है के भरण पोषण और निवास की जिम्मेदारी कौन लेगा, उससे संबंधित है। तो ये जो फैसला है वो कोर्ट करेगी कि अगर बाल विवाह हुआ है तो महिला जो पक्षाकार है उसका भरण पोषण लड़की पक्ष के माता पिता करेंगे या लड़के पक्ष के माता पिता करेंगे, और उनके निवास की जो व्यवस्था है वो मतलब कहाँ होगा, कौन से पक्षधर के हिसाब से होगा। अगला जो है धारा 5, मैंने बताया कि दोनों भरण पोषण से संबंधित है। तो अगला जो है बाल विवाह से जन्मे बच्चों का भरण पोषण और अभिरक्षण। देखिए अगर कोई बाल विवाह हुआ है, उसके बाद अगर किसी महिला या लड़की का गर्भ ठहर जाता है तो हुआ तो बाल विवाह है जिसका शून्यकरण कोर्ट कर सकती है, लेकिन उससे पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण कौन करेगा। तो उसके लिए भी ये क्लियर न्यायालय की है कि विवाह के जो मतलब बाद है जो बच्चे जन्म लेंगे उसका अभिरक्षण और समुचित देखभाल जो है वह कोर्ट ये क्लियर करेगा कि बच्चे को जो पक्षकार, पुरुष पक्षकार है या महिला पक्षकार है, किसके पास रहना है और किसके पास उसका भरण पोषण किया जाएगा। इससे संबंधित ये कानून है या जो धारा है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।